अक्षय कुमार की फिर से एक नई मूवी आई और नो डाउट कुछ अच्छा खासा कलेक्शन नहीं किया या फिर कह लो घंटा कलेक्शन किया। मतलब अक्षय कुमार एज ए सुपरस्टार जो कलेक्शन हम एक्सपेक्ट करते वो भी नहीं कर पाई और ये ऑडियंस ने भी प्रेडिक्ट कर लिया था, क्रिटिक्स ने भी प्रेडिक्ट कर लिया था और आगे बढ़ी। इससे पहले मैं कहूँगा सिर्फ फिर मूवी अच्छी है, अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस भी अच्छा है और इसके प्रोड्यूसर सूर्या है और अमेजॉन प्राइम वाले, यानी जो ओरिजिनल मूवी थी उसमें भी सूर्या थे। तो हिंदी डब के हिसाब से देखने जाओ तो मूवी अच्छी है। अक्षय कुमार ने अपना 100% दिया है, अच्छे खासे एक्टिंग की है, लेकिन सब वेस्ट हो गया और अक्षय कुमार का अब कमबैक होगा भी या नहीं पता नहीं, क्योंकि देखोगे अक्षय कुमार का अभी बहुत बैड फेज चल रहा है और ये पहले भी आया था जो 16 मूवीज उनकी फ्लॉप हुई थी एक के बाद एक, फिर उन्होंने कमबैक किया। साल में वो 5-5 मूवी निकलते थे, ऑल ब्लॉकबस्टर होती थी। मुझे लगता है शायद उन्होंने बेबी मूवी से कमबैक किया था जो नीरज पांडे के साथ उन्होंने बनाई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऑडियंस को भी ग्रांटेड ले लिया, उन्होंने फीस भी बढ़ा ली और कह लो जो गलती नोकिया ने की थी कि वो के साथ खुद को बदलना चाहिए था वो अक्षय कुमार ने नहीं की। उन्होंने खुद को वक्त के साथ नहीं बदला। फॉर एग्जांपल यही ले लो, अभी जितनी मूवी आई है आधी तो रीमेक ही है, कठपुतली ले लो या फिर अभी ये, और सब हिंदी डब रिलीज हो चुकी है। उनको अच्छी खासी व्यूअरशिप है हिंदी ऑडियंस में, सभी ने देख ली है, तो उनका कुछ बनने का सवाल भी नहीं उठता था। मतलब वो कलेक्शन भी नहीं कर पाती। वही पर दृश्यम ये बाकी के रिमिक्स ले लो, उनको हिंदी में डब नहीं किया जाता और उनकी एक अपनी प्रेजेंटेशन भी होती है। ये कह लो कि अजय देवगन को वो फॉर्मूला मिल चुका है कि रिमेक कैसे करनी है, क्योंकि उनकी वॉइस दृश्यम सक्सेसफुल हुई। वही पर अक्षय कुमार का मुझे ये लगता है कि अक्षय कुमार बहुत ज्यादा दिख चुके हैं और नो बातचीत फालतू की, सीधा हम मुद्दे पर आते हैं कि कैसे एक मूवी के बाद अक्षय कुमार के अराउंड एक परसेप्शन बना ऑडियंस का, और उस मूवी का नाम था पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज, महान योद्धा, महान राजा, जिनके ऊपर एक मूवी बनती है। अक्षय कुमार को कास्ट किया जाता है, उसमें ना तो इतिहास सही से दिखाया जाता है, सिनेमाटोग्राफी के नाम पर सब पीला पीला देखने को मिलता है, और ऊपर से इसके पीछे अक्षय कुमार की तारीफ जरूर होती है कि कैसे ये बंदा 40 दिनों में शूटिंग खत्म कर लेता है। लेकिन उस दिन के बाद अक्षय कुमार के लिए वही स्टेटमेंट गाले की तरह लगने लगा, क्योंकि पृथ्वीराज मूवी ऐसी थी उसके लिए डेडिकेशन चाहिए था, उसके लिए आपको वॉर सीन्स के लिए स्वॉर ट्रेनिंग यानी तलवार चलाने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी। कम से कम मूछ तो असली उगा लेते, मतलब मूछ तक नकली लगा ली, हॉर्स राइडिंग सीख लेते, लेकिन ये सब करने के बजाय 40 दिन में उस मूवी की शूटिंग खराब हो गई। यानी शूटिंग पूरी तो कर ली, लेकिन क्या ही बना तो उस मूवी में पता नहीं। माना कि मूवी इतनी भी मैं कहूँगा खराब नहीं थी, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन उतनी लो हो चुकी थी मूवी से, तो मुझे ठीक ठाक लगी थी। लेकिन बाजीराव मस्तानी या फिर सूबेदार तानाजी ऐसे कई सारे मूवीज देखोगे तो सम्राट पृथ्वीराज जी के ऊपर क्या मूवी बननी चाहिए थी। हाँ, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मूवी तो फ्लॉप हो गई, लेकिन अक्षय कुमार को ट्रोल किया जाने लगा कि बंदा तो अब डेडिकेशन देता नहीं मूवी को, ऑडियंस को ग्रांटेड ले लिया, और इसका अक्षय कुमार के बाकी की मूवीज पर बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ। सेल पे मूवी जो अगेन मैं कहूँगा रिमेक थी ड्राइविंग लाइसेंस मूवी का, उसने 2 करोड़ कमाए पहले दिन पर। सोचो अल्लू अर्जुन के पुष्पा मूवी ने भी 4 करोड़ कमाए थे बिना किसी मार्केटिंग के। ऐसा नहीं कि अक्षय कुमार की अच्छे मूवीज नहीं आई, मिशन रानीगंज ले लो, मुझे बहुत बढ़िया मूवी लगी वो, लेकिन उनसे ठीक से मार्केट नहीं किया, और बड़े में छोटे में तो क्या घटिया मजाक था। तो इसके ऊपर मेरे जो एक ही सोल्यूशन लग रहे हैं, और पता नहीं इनके PR टीम जो अक्षय कुमार ने हायर की होगी, मार्केटिंग टीम, इनका करियर फिर से सुधारने के लिए वो क्या कर रही है। क्योंकि शाहरुख खान देखोगे तो उनके भी ऐसे ही मूवीज फ्लॉप हो रही थी, उन्होंने एक अच्छा खासा ब्रेक लिया और सभी टाइप की मूवीज लाई, उन्होंने पठान की, जवान की, तो बस अक्षय कुमार को क्या है गायब होना है कुछ दिनों के लिए, और जिनकी वजह से उनके मूवीज फ्लॉप हो चुके थे। जो ऑडियंस का परसेप्शन है कि ये एक मूवी के लिए ज्यादा डेडिकेशन नहीं देते, 40 दिनों में शूटिंग खत्म कर लेते, ऑडियंस को गारंटेड ले लेते, वही रीमेक करते, वही सिनेमा बहुत ज्यादा दिख चुकी है। अब उन सबको बदल दो, एक अच्छी खासी मूवी पकड़ो ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ, उसके लिए अच्छा खासा डेडिकेशन दो, और उसके बाद एक अच्छी खासी मार्केटिंग करके कमबैक करने की कोशिश करो। और नो डाउट मुझे नहीं लगता एक मूवी से अब ये हो सकता है, उनको फिर से अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना पड़ेगा। और मुझे पता नहीं नीरज पांडे जिन्होंने उन्हें बेबी, स्पेशल 26 कई सारे बढ़िया मूवी दी, वर्सेटाइल कैरेक्टर दिए, अच्छी राइटिंग वाली मूवीज ऑफर की थी अक्षय कुमार को, वो उनके साथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो मैंने ये कहा भी था कि ऐसे कमबैक कर सकते हैं, वो मुझे नहीं लग रहा है अभी अक्षय कुमार करेंगे, क्योंकि जो उनके मूवी का आगे का लाइनअप भी है, वेलकम 3 ले लो, उसके कास्टिंग देखकर ही पता चल रहा है, डायरेक्टर देखकर ही पता चल रहा है, या फिर जो भी वो जंगल की मूवी थी, यानी जो भी आने वाले मूवीज है उनको लग रहा है कि वो कॉमेडी से कमबैक कर लेंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उसके डायरेक्टर भी प्रियदर्शन थे। नो डाउट अक्षय कुमार में बहुत पोटेंशियल है। अक्षय कुमार वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है इंडियन इंडस्ट्री के, मैं कहूँगा, जो इमोशन, कॉमेडी हर एक रोल अच्छे से कर लेते। ठीक गोविंदा भी वैसे ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं चॉइसेस मैं कहूँगा मैटर करती है, और उनको वैसा डायरेक्टर भी मिलना चाहिए जो उनका पोटेंशियल का सही तरीके से इस्तेमाल करे, जैसे गोविंदा जी का करते थे डेविड धवन और अक्षय कुमार का प्रियदर्शन। लेकिन ये जो अभी डायरेक्टर है वो तो क्रिंज कॉमेडी करते हैं, उनके
की राइटिंग तो भाई मुझे पता है। तो अभी तो 2-3 मूवीज मैं कहूँगा हो जाए कमबैक तो अच्छा है, हम तो मूवी एंजॉय करने के लिए बैठे हैं, लेकिन मुझे अभी उम्मीद नजर नहीं आ रही। और दूसरी चीज वो फीस कम कर ले वो भी अच्छा होगा, क्योंकि करण जौहर ने भी इनडायरेक्टली कहा है कि 70 करोड़ फीस लेते हैं लेकिन 3 करोड़ भी कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्यों इतना फीस लेते हो। और मैं फिर से यहाँ पर कहूँगा, यहाँ पर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की भी उतनी ही गलती है। अगर तुम्हें पता है फीस इतनी है, इतना आउटपुट है, तो तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, लेकिन बोनी कपूर ने भी ये पहले पॉइंट आउट किया था 70 करोड़ फीस ले रहे, 40 दिनों में मूवीज खत्म कर रहे, ये नहीं होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है हाँ लेना चाहिए इस पॉइंट को सीरियसली। और दूसरी बात, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग खुश हो रहे हैं कि मेरी मूवीज काम नहीं कर रही है, तो इसके लिए भी वो कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार है, क्योंकि खुश तो वो भी हो गए कि उन्होंने पैसे तो छाप लिए, मूवी चले या फिर ना चले उन्होंने इतनी फीस तो ले ली। बाकी वो बात भी सही है कि लोग तो खुश होते हैं, क्योंकि कहीं पर भी जाओ कंपटीशन तो रहता ही है। और जाहिर सी बात है जब आपकी मूवीज फ्लॉप हो रही है तो कोई ना कोई उस मार्केट को कैप्चर करी गई। जैसे लोगों को बॉलीवुड के खिलाफ जब हेट था तब